मैम ये सवाल कैसे होगा? मैम, ओ मैम, क्या नाटक है यार तुम्हारे रोज रोज के। बस मुंह उठा के चले आते बड़ा सारा, वो भी की सड़ावा। धो लिया कर, 1-2 दिन में तो धो लिया कर मुंह। हाँ बेटा, ये इसका आंसर 2 लग रहा मेरे को, 2 है इसका आंसर। मैम लेकिन ये आया कैसे? ये देख, ये दिख नहीं रहा क्या? ये 2 लेकिन मैम ये आया कैसे? ये 2 आ गया मैम, आ गया, समझ में आ गया। और फिर मुझे बनाया गया डस्टर मॉनिटर। ये भी काफी रिस्पेक्टेड काम होता है, जिसमें तुम्हें छुट्टी होने के बाद अपनी क्लास का डस्टर सही सलामत घर ले जाना रहता है और अगले दिन उसी डस्टर को वापस से सही सलामत क्लासरूम में लाना रहता है। सिंपल। तो मैं डस्टर घर पे ले गया सही सलामत और 1 हफ्ते की छुट्टी मनाने चला गया। बेचारे उन लोगों ने हफ्ते भर तक कागज से बोर्ड रफ किया था। और फिर जब मैं 1 हफ्ते बाद स्कूल गया, उड़े आसमान में ख्वाबों के परिंदे। अरे मैम ये लो डस्टर। अरे वाह बेटा, थैंक यू मैम। धो के लाना इसको। फिर मैं वो डस्टर को वॉशरूम में ले गया धोने के लिए और मैंने पूरी शिद्दत से धोया, इसीलिए उस डस्टर के आगे की गद्दी निकल गई। फिर वो खाली लकड़ी का टुकड़ा लेके गया मैं मैम के पास हंसते हुए, मैम ये लो डस्टर सही सलामत। और हाँ, अगर घर पे कोई ना हो तो प्यार अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम तीनों में से कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है? ओके बेटा, बाय बाय। बाय। ये जो प्यारे भाई बहन है मेरे प्यारे। अब इस घर का मालिक मैं हूँ। पानी लाया जाए मेरे लिए, जल्दी आजा मैदान में। हाँ आजा। तो एक तरफ है मोटू। नहीं, अंदर क्या करूँ मैं? अंडरवियर पहनना सीख गया, पहले उल्टी पहनी है। आज तो देखो चौक से देनी पड़ेगी। कागज चौक दे दी। कितने बार समझाया तुम लोगों को, नहीं लड़ना, पर नहीं, अपने को तो कुछ समझ ही नहीं आती है। ढीठ बच्चे। और इसे उल्टी क्यों पहनी है? वो मम्मा ऐसे ही कॉमेडी सर्कस। तुम्हारी ये पर्सनालिटीज ही तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है, जैसे एक इंट्रोवर्ट। हेलो दोस्तों, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अपना ज्यादातर समय तो घर पे रहकर ही गुजारता हूँ और अपनी इस परछाई से बातें करता हूँ। लेकिन पता है, बुन फटने वाली बात तो ये है कि कभी कभार ये परछाई जवाब भी दे देती है। कभी कभार घर से बाहर भी चला जाया कर भड़मुंजी के। देखो है ऊपर वाले इस नीचे वाले से बचा ले। पर्सनालिटी जैसे एक साइकोपैथ जिसे बॉडीज कलेक्ट करना पसंद है। ऐसा काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अरे भाई अब जाओ भी। पर्सनालिटी जैसे एक डॉक्टर जिसे भी बॉडी कलेक्ट करना पसंद है। ये सब काम करते समय मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले महीने मास्क पहनने के बाद भी मैं 3 बार पकड़ा गया। शायद इस मास्क में ही कुछ गलती है। खैर, बॉडी कलेक्ट कर प्रतियोगिता का टाइम हो गया और इस साल सबसे ज्यादा बॉडीज कलेक्ट करने का अवार्ड जाता है नान खटाई नाना जी को। बेवकूफो, तुम्हें नहीं पता क्या, कब्रिस्तान में तो फ्री की बॉडीज मिल जाती है। ये क्या दो? तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम आराम से एक चड्डी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो, उस चड्डी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें वहाँ से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। भाई पूरा दिमाग सुनने पड़ जाता है इतने सारे रिश्तेदारों के सामने। ए छोटू, अपने मालिक को बुलाना तो जरा। मम्मा। अच्छा, ये इनका बेटा हम लोग ने कार्डबोर्ड का घर बनाने की कोशिश तो करी, मगर घर छोड़ के हमने दुनिया भर की सारी चीजें बनाई, जैसे रावण, बर्थडे में पहनने वाली टोपियां, क्योंकि टीवी में वो हार्ट अटैक वाला साला घर कैसे बनाते हैं वो बता ही नहीं रहा था। इसके बाद बच्चों, आपको इसको चिपका देना है हमारे स्पेशल हार्ट अटैक पेस्ट से, जो कि बनता है थूक और फेविकोल को सही मात्रा में मिलाने से। भाई फेविकोल तो खत्म हो गया, लेकिन थूक बचा है, थूक दो। जैसे तैसे हमारा घर तो बन गया था, लेकिन हम उस डॉग को खिलाएंगे क्या ये तो भूल ही गए थे। हमको लग रहा था हमने इसको घर दे दिया है, अब ये खाना खुद से बना लेगा। थैंक यू मुझे बचाने के लिए और मुझे ये घर देने के लिए। आप लोग प्लीज अंदर आइए। भाऊ, मैंने आज हट्टी की भाजी बनाई है, आइए सब साथ में खाते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमने उसको दिया तक खाना सिर्फ एक दिन, क्योंकि दूसरे दिन जो बंदा दूध और बर्तन लेके आ रहा था उसको उसकी मम्मी ने पकड़ लिया। किधर जा रहा है तू ये बर्तन लेके?
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। एंड्रयू को पता है क्या डर था कि मैं उससे बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर ना कर दूं, और इसीलिए उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना मास्टर मूव खेला। तो मेरे बायोलॉजी का एग्जाम था और मुझे उस दिन एक कॉल आता है। वो कॉल शार्लेट का होता है और मैं जैसे ही कॉल उठाता हूँ वो बोलती है, मुझे एंड्रयू ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई है और अब हम साथ में नहीं रह सकते हैं। दुख दर्द पीड़ा वो चीज सुन के मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। मैंने उसका फोन काटा और पढ़ने लग गया। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, भाई तूने तेरी बंडी को समझाया क्यों नहीं? वो गलत सोच रही है, एंड्रयू ने उसको भड़काया है, तू ऐसा कैसे होने दे सकता है? तू तो बहुत खतरनाक है। हाँ, मुझ में शक्ति नहीं बची थी। मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मैं जब भी बाहर जाता था मैं बुली होता था, और अब जिस पे मैंने 2 साल तक ट्रस्ट किया था, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसे एक रैंडम बंदे ने भड़का दिया था। अब 12th क्लास में मेरा एक दोस्त बनता है एंड्रयू। ये बंदा क्लास का टॉपर था और इसकी दोस्ती एंडी से भी थी और मुझसे भी थी, और एंड्रयू मुझसे अच्छा भी था, तो हम लोग दोस्त बन गए थे। एक सेकंड, क्या बोला तूने अभी? दोस्त बना लिया? वो इतना सब होने के बाद फिर से दोस्त बना लिया? अकेला लग रहा था। अकेला लग रहा था? तुम्हें पता भी है अकेला लगना कैसा होता है? ये देखो, ये चिंटू है, ये इतना अकेला ही इसके घर के लोहे से बात करता है। तुम ऑमलेट खाओगे? बताओ यार, तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी करोगे? बेचारा चिंटू। नहीं, चिंटू बेचारा नहीं है, बेचारे अब तुम बनने वाले।